हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। और मैट्रिसेस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। उसके बाद मैंने एग्जाम पैटर्न आपको पूरा फुल डिटेल में बताया था और उसके बाद सिलेबस के पॉइंट लिखवाए थे। अब देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ आपकी बुक कैसी है। तो आप देख लीजिए, जिसके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और आप जल्द से जल्द उसे परचेज़ करने की कोशिश करें, और नहीं तो आपको कॉलेज की लाइब्रेरी से 4 बुक अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या है, हमारी ऐसी बुक आएगी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैट्रिसेस की। अलग अलग बुक होंगी, ग्रुप थ्योरी की अलग होगी, मैट्रिसेस की अलग होगी। यानी कि पहले जो बुक है वो तो है एक ग्रुप थ्योरी की, और दूसरी हमारी मैट्रिसेस की। तो देखिए अलग अलग बुक होंगी, इसमें 3 यूनिट बताई थी और इसमें 2 यूनिट बताई थी। तो ये बुक है, और इस बुक में आपके पीछे सारी यूनिवर्सिटी के लगभग अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और उदयपुर, इनके आपको सिलेबस दे रखे हैं, यानी बुक्स के नेम दे रखे हैं। फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा है, थर्ड पेपर कौन सा है, आप यहाँ से देख सकते हो। और इसके बाद ये मेरे पास ओल्ड जो एडिशन था वो है, आप न्यू एडिशन भी अवेलेबल है तो आप ले सकते हो उसको। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए अलग अलग बुक आती हैं। इंग्लिश में इंग्लिश की आती है, हिंदी में हिंदी की आती है। इसके साथ मैं ये एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, आप अगर बाइलिंगुअल, जैसे हिंदी मीडियम की ये बुक है तो बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। आप एक दो मैथ तो ऐसी है ही नहीं कि जो हार्ड हो, इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आई या हिंदी हमें उसकी ट्रांसलेट करनी पड़े। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हिंदी में नहीं पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा है। तो इसी तरह हिंदी मीडियम की ये बुक भी कैसी है, बाइलिंगुअल है। आप इसको अगर परचेज़ करते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। अगर वे अवेलेबल नहीं होती इंग्लिश मीडियम की बुक तो आप हिंदी मीडियम की बुक ले सकते हो। और हमारी क्लासेस वीडियोस आप रेगुलरली इनको फॉलो ज़रूर करो। अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये बुक किसी काम की नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप वीडियोस को रेगुलर देखो और उनके नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर नोट्स बनाओगे तो ये बुक पढ़ने में ईजी लगेगी और मज़ा भी आएगा आपको, क्योंकि आपके लिए एकदम नया है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है उनमें कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं है कि क्या है मैट्रिसेस। कि ये तो मैंने किया ही नहीं है आपके साथ कि पहले दिन स्टार्ट कर दी वो बुक, नहीं। मेरा बेसिक मेंटली ये था कि आपको एक बार मेरी लैंग्वेज समझ में आए और जो आपने पुराना पढ़ा उसका रिवाइज हो, और आपको ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि मैट्रिसेस है ना, जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी है 12th क्लास में, उसी स्टैंडर्ड की है। बस इसमें थोड़ा सा पार्ट, एडवांस पार्ट लगता है जो है थ्योरम बेस्ड। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इसमें। ये देखिए, ये मैट्रिसेस है, इसमें आपको सिलेबस है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस हैं। आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर की है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिख जाएगी। और इसमें जयनारायण व्यास जोधपुर के हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, ये सिलेबस की सूची है, यानी कि इंडेक्स है। तो इंडेक्स में मैं आपको चैप्टर बता दूं क्या है, किस तरीके से है, वो भी देख लीजिए। देखिए, पार्ट फर्स्ट में इंडेक्स में क्या है, 2 पार्ट है इसमें। नई बुक में हो सकता है पार्ट मिक्स कर दिए हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अलग अलग आता था, अब साथ में आ सकता हो गया हो। पार्ट फर्स्ट है, पहला चैप्टर है इसमें मैट्रिसेस, दूसरा है इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। चैप्टर है, यूनिट वाइज में चैप्टर होंगे। थर्ड है लीनियर इक्वेशन। फोर्थ है आइगन वैल्यू एंड
आइगन मेथड और आइगन मेथड नहीं सॉरी आइगन वेक्टर्स। और पार्ट सेकंड है, ये तो मैट्रिसेस ही है, इस पार्ट का नाम है मैट्रिसेस, पूरी मैट्रिक्स के ऊपर है। और ये पार्ट सेकंड है अगला, जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और इसमें एक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन solution of cubic and biquadratic equation। देखिए क्या है, सबसे पहले तो ग्रुप थ्योरी थी और मैट्रिसेस थी। मैट्रिसेस का मैंने पूरा आपको डिटेल बता चुकी हूँ, पॉइंट वाइज आपको लिखवा चुकी हूँ। आज मैंने आपको बुक के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो इंडेक्स देखिए, आपकी बुक में इस तरीके से इंडेक्स बनी होगी। आप पहले पेज पे आप देखोगे ना तो आपका इंडेक्स मिलेगा, सिलेबस इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इस बुक में है। तो पार्ट फर्स्ट में मैट्रिसेस नाम लिखा होगा और ये है पहली चैप्टर मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस के बारे में आपने पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मैट्रिक्स क्या है, किस टाइप की होती है, किस तरह डिफाइन होती है, वही सारी चीज़ें इसमें लगभग हैं मैट्रिसेस में। अब इसके बाद है इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना, ए इनवर्स जैसे निकाला था वो इसमें है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आपको जैसे 3x3 के पढ़ते ही रैंक वगैरह निकालने के काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ये भी आपको अच्छा पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, तो आप ये भी नया पढ़ोगे। और फिर है लीनियर इक्वेशन, LI, LD, LC। अगर आपने पढ़ा है 12th क्लास में तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करते थे उसी तरह की इक्वेशंस होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे। अब है लास्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये भी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये भी नया कॉन्सेप्ट है और ये भी नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला जो चैप्टर है या अगला ये कहें अगला जो पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या? थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी समीकरण के सिद्धांत जो होते हैं सॉल्व करने की। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, और आ जाए पावर वाली तो वो कैसे सॉल्व होती है, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। वो पहला चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन यानी इन समीकरणों के सिद्धांत के बारे में कि कौन कौन से जो मेथड आएंगे वो। और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सॉल्यूशन इनका कैसे करा जाता है। अब मैं इसके साथ में आपको बताऊंगी, ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। ये देखिए फर्स्ट यूनिट कौन सी है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, जो पार्ट सेकंड का होगा वो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो आपको लास्ट में आपको लिखवाई हुई थी, मैंने आपको करवाई भी थी। मेरे पास अभी फ़िलहाल सिलेबस नहीं है शायद, हाँ मेरे पास सिलेबस नहीं है, तो आपको मैं बता दूं ये यूनिट फर्स्ट है और ये चारों चैप्टर मिलके बनाएंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड ये तो है फर्स्ट यूनिट और ये है सेकंड यूनिट। अब मैं आपको कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्टार्ट करूंगी यूनिट नंबर सेकंड। रीज़न यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने का रीज़न मेरे पास ये है यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने का, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपको मैट्रिसेस समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये पढ़ाऊँगी तो आपके ऊपर से जाएगा ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी आएगा क्लियर जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हो। जब ये आप पढ़ लोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये थोड़ा ईजी तो है, ये दोनों जो चैप्टर है वो ईजी तो है, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन वाइज है, कुछ नहीं हार्ड, इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़े ट्रिकी हैं।
जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये कह सकते हैं कि बेस ये डायरेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। जब आप मैट्रिसेस को अच्छी तरह से डिफाइन कर लोगे, अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो आपको इस पार्ट में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको स्टार्ट करूँगी ये कौन सा पार्ट, फर्स्ट मैट्रिसेस और यूनिट नंबर सेकंड मैट्रिसेस पहला चैप्टर, और धीरे धीरे हम ये भी कंप्लीट करेंगे, ये भी कंप्लीट करेंगे, ये भी सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं। अब देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट अपनी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए स्टार्ट है यूनिट फर्स्ट, और इसमें है चैप्टर फर्स्ट, और इसका चैप्टर का नाम खुद भी क्या है, मैट्रिसेस। बुक का नाम भी क्या है, मैट्रिसेस। बुक का नाम देखिए यहाँ पर ऊपर से लिखा है मैट्रिसेस। क्या है, मैट्रिसेस। बुक का नाम लिखा हुआ है मैट्रिसेस, और इस चैप्टर का नाम भी क्या है, मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही चीज़ें आएंगी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग बता रही हूँ। मैं दिखाने के लिए बुक लेके आई थी कि आपको किस टाइप से होगी। पेपर ए बी सी ये पार्ट आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए इंट्रोडक्शन में, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे मैट्रिसेस है तो इसमें टॉपिक लिखे होंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये टॉपिक के नाम भी ऊपर गिवन होते हैं। अब इसमें थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूं तो इसमें लिखा है दैनिक जीवन में हम कई बार हमें कुछ वस्तुओं या राशियों का विभिन्न अवस्थाओं में एक साथ अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि यही चीज़ें मैंने मैट्रिसेस में स्टार्ट की थी, तो कहा था कि काफ़ी जो राशियाँ हो जाती है तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स और वाई यानी कॉलम और रो बना के हम उन्हें क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। या कोडिंग में बात करनी हो आपको, जैसे राम, आपको बोलना है राम तो आपने बोल दिया 1, और राम का भाई बोलना है तो आपने बोल दिया 2, राम की बहन बोलनी है 3, राम के मम्मी पापा बोलने हैं 5 और 4, और कुछ और बोलना है तो सारे आपके कोड वर्ड हो गए। आप इससे आराम से बात कर सकते हो, यानी कि कोड वर्ड के रूप में भी हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। और मैट्रिसेस का अपने मैथ में तो प्योर मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं वो तो होती है प्योर मैथमेटिक्स, एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स काम आती है वहाँ वहाँ, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैथ काम ज़रूर आती है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग आती है। एक और चीज़ मैं आपको नॉलेज में बताऊँगी, जैसे एमएससी होती है तो एमएससी आप प्योर मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो। एमएससी होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी स्टैटिकल डिपार्टमेंट से, यानी स्टैटिक्स से, जो सांख्यिकी हमने 10th क्लास में पढ़ते हैं उस टाइप की। और एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है। तो कई तरह की ब्रांचेस होती हैं, जो हम पढ़ते हैं वो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब देखिए तो क्या होती है मैट्रिक्स, ये आपको बताया हुआ है। यही आपकी बुक का पहला टॉपिक है, यही आपकी बुक का पहला टॉपिक यही लिख रखा है, मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए सिस्टम ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट इन अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरो। मैट्रिसेस एंड सिस्टम of m and m rows and, ये तो आप अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हो, and columns arranged in rectangular एरे। एरे का मतलब है एरो के रूप में, जो इस तरीके से हम बनाते हैं। और दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैट्रिसेस
क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। अब इसके बाद ये तो डिफाइन कर दिए, फिर इन्होंने बोला एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, देख लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, एलिमेंट वो होंगे द नंबर, या ये बोल सकते हैं द नंबर, या ये जो लेटर होते हैं उनको, ठीक है। द क्वांटिटी बोल सकते हैं, द नंबर इन रो एंड कॉलम राइट, they are called elements of a matrix. Elements of a matrix, ये चीजें सारी आपको पढ़ाई हुई हैं, सब आपको बताया हुआ है एलिमेंट्स क्या है। और देखिए फिर आगे है अगली हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी आपको बताया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये ब्रैकेट बना के यहाँ वैल्यू लिखी होंगी ए बी सी, मैंने डी ई एफ अपनी मर्जी से लिख दिए, या इस ब्रैकेट में लिखा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या डबल लाइन PQR MNO STU इस तरीके से डिफाइन हो, लाइन बनी हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरीके से ये डिफाइन हो गया। मैट्रिक्स आपको पढ़ाई हुई है, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखे, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर बता दो, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, क्यों पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था कि आपको मैट्रिक्स समझ में आ जाए। और उसके बाद है जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो यही है, कुछ अलग नहीं है। और इसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपने क्या क्या पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और आपने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी। और इसके अलावा आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, और थी डायगोनल मैट्रिक्स थी। आपने लगभग 7 या 8 तरह की जो थी हमारी, कौन सी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थी। तो यहाँ तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ तक आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और देखो हम आगे तक पहुँच गए, पेज नंबर 4 पर पहुँच गए। और पेज नंबर 4 पर अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इनके होगा अलजेब्रा पर आधारित, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि अलजेब्रा है क्या। अगला जो टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है, अलजेब्रा का मतलब बीजगणित, बीजगणित करो यानी दो इक्वेशंस को ऐड करो, यानी दो मैट्रिक्स का ऐड करो, या किसी से मल्टीप्लाई करो, ये तो सब आपको क्लियर करा। डिवाइड करो, इस तरीके की इक्वेशन निकालनी बोली जाए, या ये बोला जाए a माइनस बी करो, या 3a प्लस बी करने को बोला जाए, या 3a मल्टीप्लाई बी करने को बोला जाए, या 3a माइनस बी करने को बोला जाए, ये सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसके अलावा क्या निकाल सकते हो, a मल्टीप्लाई बी भी निकाल सकते हो, a डिवाइड बी भी निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आपको बोले तो आप तुरंत निकाल सकते हो। बट ये सारी वैल्यू तो आपको आती है,
लेकिन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, और एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ आएंगी, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी आएंगी। एडिशन के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, उनको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव को क्या बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देख रखी हो वो ज़रूर देखें, और हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर विज़िट करें एक बार, और आप उनके जो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसको खोल के ज़रूर देखें। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देख रखी है वो ज़रूर से देखें, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, और आपके भविष्य के लिए मैं कहती हूँ, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, खुशी होगी, घर वालों को भी खुशी होगी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप वीडियोस को ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच।